अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस भी इंजॉय कर रहे होंगे। फाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है। लेकिन आज जिस मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ हलचल चल रही है जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आई है। तो सोचा उस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया है तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से। तो उसी हवाले से डिटेल आपको बताता चलूँ कि जब वो पाकिस्तान आए तो जो अंदर सोर्सेज की खबरें थीं वो यही थी कि बाबर आजम ने खिलाड़ियों से कह रखा था कि मैं खुद तो मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा, बोर्ड मुझे हटाना चाहे तो वो अलग बात है। ज़का अशरफ साहब से उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो फैसला हुआ वो ये था कि बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया तीनों फॉर्मेट्स की। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया या उनको फोर्स किया गया, क्योंकि वो तो टीम मीटिंग में कह चुके थे कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे अपने ओहदे से। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है और यकीनन उसी का ही ये नतीजा है कि बाबर आजम खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा इस वक्त जो क्रिकेट कमेटी है और जो चेयरमैन थे उनके दायरे इख्तियार में, उनकी पावर में ये चीज़ नहीं थी कि वो कैप्टन को, चीफ सेलेक्टर को या फिर कोचिंग स्टाफ को रिमूव कर सकें उनके अहदों से। तो उनके पास तो ऐसी पावर नहीं थी। लेकिन जब बाबर आजम ने खुद ही इस्तीफ़े का ऐलान किया तो वहीं मैं समझ गया कि भाई कुछ ना कुछ गंदी पॉलिटिक्स एक दफ़ा फिर चली है। गो कि मैं खुद भी चाहता था कि बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि हमें एक एग्रेसिव कैप्टन की ज़रूरत है। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है उनकी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के लिए। ख़ुद भी वो अच्छा खेलते रहे, टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा चेंज की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में आता चेंज तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि आप एक वर्ल्ड कप जो ओडीआई उनको दिया है आपने, आप शायद उनको मजीद मौका दे सकते थे। जैसा कि इमरान खान की मैं बात करूं तो वो अपना पहला ही वर्ल्ड कप नहीं जीत के आए थे। 1987 का वर्ल्ड कप वो हारे थे। 92 में भी आपके सामने ही है कि किस तरह पाकिस्तान जीता था, वो बारिश ना आती तो यकीनन मौका दिया जा सकता था। अब कुछ लोग शायद एतराज़ करें इस बात का या इख्तलाफ करें मेरी बात से कि भाई T20 का वर्ल्ड कप 2 मिल चुके हैं। तो भाई T20 डिफरेंट बॉल गेम है और ओडीआई बिल्कुल डिफरेंट है। पहला ओडीआई वर्ल्ड कप था तो मे भी चांस दिया जा सकता है। लेकिन आई गेस जो हुआ वो बेहतरी के लिए ही हुआ है और बाबर आजम के लिए भी ये चीज़ बेहतर थी कि वो कप्तानी से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जैसी गंदी पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान में चलती है तो यकीनन वो खिलाड़ी का जो है वो दिमाग पे इफेक्ट करती है और वैसा आप परफॉर्म नहीं कर पाते जब आप पे इतना प्रेशर हो। तो आई थिंक बाबर आजम के खुद के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा फैसला था कि उन्होंने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। नए कप्तान जो आए हैं पाकिस्तान में वो टेस्ट क्रिकेट के लिए शान मसूद का ऐलान किया गया है और T20 के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया गया है। अब यहीं पे जब शान मसूद की कैप्टनसी का ऐलान हुआ तो यहाँ पे भी मेरा एक सवाल ये था कि जब बाबर आजम अभी मीटिंग के लिए पहुँचे भी नहीं थे ज़का अशरफ साहब से, तो शान मसूद को बुला लिया गया था कि भाई आप आ जाएं लाहौर। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि भाई पहले ही चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी और बस छोड़ें, पॉलिटिक्स अब चलती ही है। तो भाई जो भी है, शान मसूद अब नए कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के टेस्ट के अंदर और पहली ही असाइनमेंट उनकी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होगी। तो भाई कड़ा इम्तिहान उस बंदे के लिए भी। और T20 के कप्तान हमारे बन चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। PSL के 2 बैक टू बैक उन्होंने जो है वो ट्रॉफीज़ जितवाई लाहौर कलंदर्स को। आई गेस उसी की बेस पे उनको जो है वो कैप्टन बना दिया गया है। तो दोनों ही कप्तान के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि वो अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा। तो मेरी तो भाई बेस्ट विशेज़ है। मैं वही चाहूँगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। तो अगर ये दोनों बेहतर चॉइसेस थे तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। इसके अलावा जो कुछ हलचल थी क्रिकेट के अंदर वो ये थी कि हमारे बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल ने वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके थे और उसके बाद ज़का अशरफ साहब से पुराने काफ़ी खिलाड़ियों की मीटिंग हुई जिसके अंदर मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज, यूनुस खान, मिसबाह उल हक और कई दीगर और खिलाड़ियों की भी मुलाकातें हुई ज़का अशरफ साहब से। तो मेरी नज़र में तो वो मीटिंग्स बस दिखाने के लिए ही थी, क्योंकि फ़ैसले पहले हो चुके थे और उस मीटिंग के नतीजे में ये चीज़ सामने आई कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो हमारे नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन चुके हैं। जो हमारे पहले डायरेक्टर थे मिकी आर्थर और हमारी टीम के हेड कोच ब्रैडबर्न, उनको जो है वो दूसरी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़का अशरफ साहब और क्रिकेट कमेटी के इस वक्त जो है पोजीशन वो इस
इख्तियार नहीं है उनके पास ऐसा कि वो किसी को उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकें। तो ये भी एक टैक्टिक्स ही है कि उनको एनसीए की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं मिकी आर्थर और ब्रैड बर्न को कि भाई वो एनसीए में रिपोर्ट करें नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और वहाँ पर जाके अपना चार्ज संभालें। तो यकीनन आई गेस वो ऐसा नहीं करेंगे और वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये भी एक टैक्टिक ही है कि उनको इस पोजीशन से हटा के आपने ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ से वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन खैर देखेंगे उसका आउटकम क्या आता है। तो बहरहाल मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बन चुके हैं और वहाब रियाज की मीटिंग के बाद ये ऐलान हुआ है कि जी वो पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर होंगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए ये थी कि जो नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज जो नए चीफ सेलेक्टर हैं वो दोनों ही PSL में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं। और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान कौन हैं ये आप लोग जानते हैं, बाबर आजम यकीनन कप्तान है उसके। तो इस एडिशन में देखना होगा कि ये दोनों खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट एडिशन तक वो खेल रहे थे और अभी तक कोई ऐसी उन्होंने खबर जो है वो नहीं आई उनके मुतालिक कि वो ये एडिशन नहीं खेलेंगे। तो यकीनन वो खेलेंगे और अगर खेलेंगे तो भाई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और जो चीफ सेलेक्टर हमारे वो जो हमारे साबका कप्तान है बाबर आजम उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे। तो इंटरेस्टिंग है भाई ये चीज़। पाकिस्तानी क्रिकेट है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। तो देखना होगा कि अब इस चीज़ से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त होती है। और PSL का अब जिक्र किया ही है तो ये चीज़ भी बताता चलो कि नसीम शाह ने कोयटा ग्लैडिएटर से अलहदगी इख्तियार कर ली है, ऐसी खबरें गर्दिश में हैं। अब इस हवाले से कितनी सदाकत है वो जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा तो वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा नसीम शाह जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी बाहर हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि जैसी उनकी इंजरी की नौयत थी उनको रिकवरी के लिए टाइम दरकार था और पर्सनली भी मैं चाहता हूँ कि वो रेस्ट ही करें। कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को कि वो नसीम शाह को जल्दबाजी में खिला दें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब हमारा अगला टारगेट है जो कि अगले साल होने जा रहा है। तो उसको भाई फिट रहना है। उसकी कमी हमने इस वर्ल्ड कप में महसूस की और भाई उसकी मज़ीद जो कमियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है वो रेस्ट करें, रिकवरी बेहतर तरीके से करें और एक ही दफ़ा क्रिकेट में वापस आएँ और तगड़े तरीके से वापस आएँ। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से मैं एक और ख़बर आपको दूँ कि सुहेल तनवीर की जो मीटिंग हुई उसका नतीजा ये निकला कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसका हेड सुहेल तनवीर को बना दिया गया है। तो सुहेल तनवीर उसको अब हेड करेंगे। तो ये जो गिलो शिकवे होते थे लोगों के कि जी साबका क्रिकेटर्स को ही ओहदे मिलने चाहिए, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, तो भाई इन सब को अब पहले तो मौका मिला है। तो देखना ही होगा कि ये कैसी इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि बाहर बैठ के रिसेंटली ही ये सब टीवी पे बहुत बातें कर रहे थे। तो अब इन सब को मौका मिला है तो देखना होगा कि कैसी ये कारकर्दगी दे सकते हैं। अभी जो चेंज हुआ है ये याद रखिएगा जस्ट कैप्टन चेंज हुआ है और कैप्टन चेंज होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पूरा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मेन स्ट्रक्चर हमें क्रिकेट का चेंज करने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज होने की ज़रूरत है और भी बहुत काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप समझेंगे सिर्फ कैप्टन को हटा देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारी नाकामी सिर्फ कैप्टन का नतीजा नहीं था, कैप्टनसी का नतीजा नहीं था, क्योंकि 11 खिलाड़ी बाकी भी खेलने वाले थे। तो जब आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि ख़राबी आपके स्ट्रक्चर में ही लाई करती है। तो स्ट्रक्चर में बेहतर करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग कुछ अच्छा काम ही करेंगे। तो सबके लिए ही मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं, क्योंकि जो जितना अच्छा करेगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो उतना ही बेहतर होगा। तो अभी तक तो यही मालूमात थी, यही अपडेट्स थी क्रिकेट के हवाले से। तो ये काफ़ी हलचल वाला वीक रहा, बहुत से लोग मुस्ताफ़ी हुए, पूरी सिलेक्शन कमेटी उड़ा के रख दी। तौसीफ़ अहमद बेचारे को लगाया ही था, उनको भी हटा के रख दिया। तो भाई काफ़ी उथल पुथल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है। इसी तरह कोई और भी अपडेट अगर आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से अब अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।